बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 नैतिक शिक्षा पाठ 10 पाठ का नाम है अहिंसा। इस पाठ को समझेंगे, ध्यान से सुनिए। किसी को मारने या सताने की इच्छा हिंसा कहलाती है और ऐसी इच्छा का न होना ही अहिंसा कहलाता है। यदि आप किसी के प्रति अपने मन में कोई गलत भावना नहीं रखे हैं, परेशान करने की भावना नहीं रखे हैं, तो उस व्यवहार को अहिंसा कहते हैं। और यदि आप किसी को सताना या परेशान करना चाहते हैं, ऐसी भावना आपके मन में है, आप ऐसा करते हैं किसी के साथ, तो उसे हिंसा कहते हैं। ठीक है, हिंसा अहिंसा समझ में आ गया होगा आपको कि अहिंसा का मतलब कि किसी को किसी भी तरह से हमें परेशान या जो है उसे सताना नहीं है। हिंसा हत्या को जन्म देती है और हत्या करना पाप है। अगर हमारे अंदर हिंसा करने की प्रवृत्ति है, किसी को परेशान करने की प्रवृत्ति है, तो इसका मतलब हम अपने क्रोध को भी नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। और जब क्रोध यानी गुस्सा आता है तो गुस्सा क्षणिक होता है और थोड़े ही देर में कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है। तो वही लिख रहा है कि हिंसा हत्या को जन्म देती है और हत्या करना पाप है। इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहते हैं। इसलिए हमें हिंसा को छोड़कर अहिंसा अपनाना चाहिए। किसी के प्रति हमारे मन में कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म कहा भी गया है। तो आप समझ सकते हैं, ये एक प्रश्न भी बन सकता है बुक के अंदर से कि परम धर्म किसे कहा गया है। अहिंसा को परम धर्म कहा जाता है। महात्मा गांधी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अहिंसा और सत्य पर बड़ा बल देते थे। आप सभी ने महात्मा गांधी का नाम सुन रखा होगा। गांधी जी अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। वो अपने जीवन में इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखते थे और सबको यही समझाते भी थे। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम भी इन दो हथियारों से ही लड़ा। यहाँ शब्द हथियार आए, लेकिन ये हथियार कोई लोहे की चीज़ नहीं बनी हुई है, कोई बंदूक तलवार नहीं है। ये हथियार थे अहिंसा और सत्य। और इस अहिंसा और सत्य के बल पर ही उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम लड़ा। उनकी मान्यता थी कि हमें सत्य का सदा आग्रही होना चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि हम लोगों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए। यदि सत्याग्रह से काम न चले तो असहयोग करो। यह आंदोलन ही था। सत्याग्रह आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन भी किया गया। बुरे लोगों का साथ छोड़ दो, यदि फिर भी सफलता न मिले तो अवज्ञा करो, आज्ञा न मानो। आपको पता होगा कि बहुत दिनों तक अंग्रेज हमारे भारत देश पर राज किए, हम सब गुलाम थे उनके। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर एक आंदोलन किया और उस आंदोलन की वजह से ही आज हम सब एक आज़ाद देश में रहते हैं। तो वही कह रहे हैं, गांधी जी ने कहा कि यदि आप स्वाधीनता संग्राम कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, उससे काम नहीं चला तो आप असहयोग आंदोलन कीजिए। उससे भी ना काम चले तो अवज्ञा आंदोलन करिए, आज्ञा मत मानिए अंग्रेजों का, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करिए भाई। उनका ये कहना था। जिनके साथ संघर्ष है उनसे संघर्ष करो, किंतु किसी भी दशा में अहिंसा का पल्लू मत छोड़ो। संघर्ष आप जम के कीजिए, लेकिन यानी किसी भी स्थिति में हमें अहिंसा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अहिंसा के 3 रूप हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, एक से एक श्रेष्ठ हैं। 3 रूप हैं। किसी को अपने शरीर द्वारा कष्ट पहुंचाने की इच्छा न करना शारीरिक अहिंसा है। अगर किसी को आप अपने शरीर से कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, मार पीट नहीं रहे हैं, या तो उस तरह की अहिंसा को शारीरिक अहिंसा कहते हैं। वाणी यानी अपनी आवाज़ से अगर कष्ट पहुंचाने की इच्छा नहीं है, आप कर रहे हैं, नहीं है आपकी इच्छा, किसी को उल्टा सीधा बोलने की इच्छा नहीं है,
तो इस तरह की अहिंसा को वाचिक अहिंसा कहते हैं। और किसी का मन से भी बुरा ना चाहना, यही मानसिक अहिंसा है। यानी किसी के प्रति मन में भी किसी तरह की गलत भावना न रखना ही मानसिक अहिंसा है। ये 3 रूप हैं। अतः हमें मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रूपों में हिंसा से बचना चाहिए। नफरत और प्यार में घृणा और प्रेम में विजय सदा प्यार या प्रेम की ही होती है। आप देख लीजिए, अगर कोई नफरत से आपके साथ व्यवहार कर रहा है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन अगर आप लगातार उससे प्रेम का व्यवहार करते रहेंगे तो बहुत जल्द उसके भी मन में परिवर्तन आ जाएगा और वह व्यक्ति भी आपके साथ प्रेम भरा व्यवहार करने लगेगा। वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों के आश्रम में सिंह यानी शेर और जो और भी हिंसक पशु हैं वो सब के सब उसी प्रकार आचरण करते हैं जैसे हमारे घरों में हमारे पालतू पशु करते हैं। बताइए, जंगली जानवर जो कि हिंसक जानवर हैं, किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन वो भी ऋषि मुनियों के आश्रम में बिल्कुल साधारण जानवरों की तरह घूमते हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। महात्मा आनंद स्वामी ने इस संबंध में अपने जीवन की एक सच्ची घटना का उल्लेख किया है। महात्मा आनंद स्वामी का जिक्र पिछले पाठों में आया है, आपने सुना रहा होगा। सन्यासी बनने के बाद उन्हें एक लगन रही कि जगत गुरु दयानंद जी ने जिन जिन स्थानों पर तपस्या किया उन्हें देखें। महात्मा आनंद स्वामी के मन में ऐसी भावना आई तो वो निकल पड़े। उत्तर काशी में एक बहुत वृद्ध साधु ने बताया कि एक स्थान मुल्ला चट्टी से आगे बूढ़े केदार की ओर जाएं तो वहाँ एक स्वामी गंगा गिरी जी रहते हैं जो महर्षि दयानंद के साथी थे। एक साधु ने बताया उनको। तो आनंद स्वामी उत्तर काशी से मुल्ला चट्टी गए। 17 मील ऊपर वहाँ इतना घना जंगल है कि दिन के भी समय में मार्ग दिखाई नहीं देता। 3 घंटे तक लगातार चलते चलते तो तब जाके कहीं एक साधु का दर्शन उनको हुआ। ये उन गंगागिरी जी के शिष्य थे जिसका पता वो साधु ने बताया था आनंद स्वामी जी को, उनके शिष्य थे। वे आनंद स्वामी को कुटिया पर ले गए और वह शिला दिखाई, वह पत्थर दिखाया जहां पर बैठकर स्वामी दयानंद जी ध्यान लगाते थे। आनंद स्वामी ने भी उस पर बैठकर ध्यान लगाया। ध्यान के पश्चात आंखें खोलने पर उन्हें एक विशाल शेर अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। साधु महात्मा अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। इन्होंने आवाज देकर कहा कि यह शेर यहां आ रहा है भाई। तो जो साधु लोग थे बोले, घबराने की बात नहीं है, यह शेर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आनंद स्वामी थोड़ा डर तो रहे ही थे। आनंद स्वामी आधी आंख से भी शेर की ओर देखते रहे। वह उनके पास से, जो शेर था उनके पास से धीरे से निकलकर जो बगल में साधु थे उनके पास चला गया। साधु ने उसकी पीठ सहलाई, उसके पांव खुजाए, सिर पर हाथ फेरा, प्यार किया और शेर धीरे से चला गया। इसी साधु ने बताया कि दयानंद इसी प्रकार शेरों से प्यार करते थे। सिंह मीन्स शेर। वास्तव में यदि हमारे मन में दूसरों को सताने की भावना न हो, प्यार की भावना हो, तो दूसरों के हृदय में भी हमारे लिए क्या भावना होगी? प्यार की। अहिंसा को इसीलिए परम धर्म कहा गया है। अहिंसा से सब बैर, भय और आशंका दूर हो जाती है। अगर आप सबको प्यार करेंगे तो दूसरे लोग भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए अहिंसा का पालन करना चाहिए। इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनका उत्तर आपको कनक क्लासेज पर मिल जाएगा। पहले आप खुद से प्रयास करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कनक क्लासेज पर जाकर इनके उत्तर को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।